Hello students, today we'll start 11th topic, that is alcohols and phenols, and ethers. See, from this topic little bit portion is omitted, so anyhow you are having the content of reduced syllabus, but still I will tell you once again of this chapter. Page number 238. Preparation of alcohols from alkyl halide is not there, and by acid catalyzed dehydration of alkenes, this is also not there. It is given on page number 238. And next, anyhow I am going to tell you whenever I will go in that point. 242 page number, chemical properties of alcohols and phenols. उसमें laboratory tests of alcohols and phenols. फर्स्ट वन लिटमस टेस्ट एंड रिएक्शन विथ बेसिस, ये दोनों नहीं है. थोड़ा सा पार्ट इसमें से ओमिट किया है, ज़्यादा ओमिटेड नहीं है. सो होल टॉपिक वी हैव टू स्टडी. एंड पेज नंबर 250, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, उसमें से फर्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स. दिस टॉपिक इज ओमिटेड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर that we are going to study now. So chemistry halogen derivative में से आपको reactions practice करने हैं. The reactions may be asked by the naming, like Wood synthesis, like Markovnikov's rule, but sometimes they will write down how you will prepare, what is the action of this reagent on this particular substance. In this form also the question will be asked, so you should be ready with your answer if the question is modified or tilted or they have asked in different way. You should be able to answer it. So for that lots of practice is required. So I will know that you will do the required practice and do it. Chemistry is very easy subject. See, alcohols will start. देखो यहाँ पे what is the name of फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. ये क्वेश्चन जो है आपको 11th स्टैंडर्ड के इससे रेफ़र करके आते हैं, ऐसे क्वेश्चन है. नाउ विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप. हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स इट इज़ OH dash OH. Dash is for why dash is there? Because द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ डाई, मतलब दो वैलेंसी है ऑक्सीजन की. एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हो रही है और एक वैलेंसी उसको किसी से बॉन्ड करना है, इसीलिए वो बॉन्ड लिखा है. देन इट विल गेट अटैच विथ सम कार्बन एटम और समथिंग, सो इट विल सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी. दैट्स वाई इट इज़ डैश OH. हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है. आपको देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करनी है. कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 ही बॉन्ड उसके साथ होने चाहिए, चाहे आजू बाजू में हो, कहीं पे भी आप कार्बन लिखते हो उसको 4 बॉन्ड ही होने चाहिए. ऐसे 5 बॉन्ड मत दिखाना या फिर 3 नहीं दिखाना. ओके, तो देखो OH ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम्स. सैचुरेटेड मीन्स व्हाट? इट इज़ कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेशन है. देखो यहाँ पे लिखा है डैश 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 डैश, मतलब कार्बन इज अटैच विथ OH ग्रुप. दिस इज 1 बॉन्ड एंड अदर 3 आर ओनली डैश. दैट मे बी कंटेनिंग हाइड्रोजन और दे मे बी कंटेनिंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट. OH इज अल्कोहल. कौन सा ग्रुप है? OH अल्कोहलिक ग्रुप. हेलोजन का क्या सिंबल है? इट इज X. X डैश X स्टैंड्स फॉर हेलोजन. Now, hydroxy group can also be present in aromatic compounds. Therefore, there are 2 types of aromatic compounds, phenols and aromatic alcohols. तो देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है, ऐसे नहीं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी है. तो कैसे है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसके 2 टाइप्स होते हैं. एक तो ये फिनॉल्स बनाते हैं. फिनॉल्स मतलब
बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, सो C6H5OH इज द फिनॉल। ये फिनॉल भी है या फिर दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे दो बेंजीन रिंग अटैच्ड है या फिर एक बेंजीन रिंग है CH2OH है, ऐसे अलग अलग है। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फिनॉल एंड सेकेंड इज ऑल्सो फिनॉल, फर्स्ट इज फिनॉल एंड सेकेंड इज नेफ्थेनॉल। हाँ, दो बेंजीन रिंग है, इसको नेफ्थेनॉल बोलते हैं। और ये जो नीचे है एरोमेटिक अल्कोहल, ये बेंजीन रिंग है और इसको अटैच है CH2OH, सो एरोमेटिक अल्कोहल है वो, फिनॉल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। देन वी हैव ईथर्स। सी यू मस्ट लर्न द डेफिनेशंस ऑफ अल्कोहल्स। एरोमेटिक मतलब फिनॉल्स, ये ईथर्स, इसमें से कोई तो एक डेफिनेशन पूछते, जैसे कि क्वेश्चंस पेपर में एक डिस्टिंग्विश रहता है, एक डायग्राम रहता है, एक नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछते हैं, और एक वो बोलते हैं कि आप लिखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हाँ, एक एक मार्क के लिए फिक्स रहते, तो कोई भी पूछ सकते हैं। और डेफिनेशन जैसे ईथर्स, अल्कोहल्स या फिर कोई और कंपाउंड, ऐसे डेफिनेशंस का भी एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें आ सकता है। ओके, ethers are compounds which contain an oxygen atom bonded to two alkyl groups or two aryl groups on or one alkyl and one aryl groups. Ethers are organic oxides. Ethers are considered as anhydrides of alcohols. देखो ईथर के बारे में क्या क्या बताते हैं। ईथर जो है ये इट इज़ एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू टू अल्काइल ग्रुप्स। ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड है? दो अल्काइल ग्रुप से, एक कंडीशन, या फिर एक अल्काइल है एक अराइल है, अराइल मीन्स AR एरोमेटिक, या फिर ईथर्स दोनों जगह पे एरोमेटिक हो सकता है। सैचुरेट दोनों जगह पे R रहेगा, R' रहेंगे, या फिर AR रहेगा, या फिर दोनों AR रहेंगे ऑक्सीजन के साथ। और ईथर्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। सो ईथर्स आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स और ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। उन्हें क्या कहते हैं? अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स। देखो डिफरेंस क्या है OH, अल्कोहल और फिनॉल, और इसमें स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे ये देखो कभी कभी हमें कीटोन भी लगता है ईस्टर, जैसे एसीटोन, वहाँ पे 2 R होते हैं और C इज़ अटैच विथ O, लेकिन यहाँ पे बीच में कार्बन नहीं है, सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये ईथर है। इन तीनों की डेफिनेशंस यहाँ पे हो गई। अभी हमें क्लासिफिकेशन देखना है, क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सबका अलग अलग क्या क्लासिफिकेशन, 1 by 1 वी विल स्टडी। देखो अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। So alcohols and phenols are classified as mono, di, tri and polyhydric compounds on the basis of 1, 2, 3 or more hydroxy group present in their molecules. तो कितने molecules of OH group इसमें है उसके ऊपर ये उनका नेमिंग रहता है। जैसे एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज़ अटैच विथ CH3 CH2OH, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और नीचे फिनॉल भी दिया है, देखो एक ही OH ग्रुप है तो इट इज़ फिनॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल CH2 और दोनों CH2 को OH ग्रुप अटैच है, तो ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, और नीचे फिनॉल दिया है, 2 OH ग्रुप अटैच है, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। और देन ट्राई, 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप्स आर अटैच विथ कार्बन। यहाँ पे एक साइड में कार्बन की चेन दिखती है आपको, CH2 दे आर इंटरनली बॉन्डेड, इंटरनली मीन्स दे आर बॉन्डेड with each other carbons, and they even along with that they have bonded with OH group। 3 OH ग्रुप है, देखो OH, CH2OH, CH2OH, CH2OH। और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में भी
तीन OH ग्रुप इज अटैच्ड, दे आर अटैच्ड, सो इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स कहते हैं. नॉमेनक्लेचर्स आर देयर, विल स्टडी दैट आल्सो. देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम. मोनो में जहाँ पे एक ही OH ग्रुप अटैच है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. अभी ये देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स अगेन इट इज़ क्लासिफाइड एज डिपेंड्स ऑन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे अल्कोहल में. तो carbon atom to which hydroxy group is attached. First is alcohols containing sp3 carbon OH group और bond. कार्बन और OH का बॉन्ड है, sp3 कार्बन एटम है. तो देखो इसमें these alcohols OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group. So OH group is attached to which carbon atom? The which is containing sp3 hybridization. So these alcohols are referred as primary alcohols. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स. इसमें भी तीन है, प्राइमरी होगा एक, सेकेंडरी होगा या शायद, या फिर टर्शरी. इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन रिस्पेक्टिवली. देखो जहाँ पे ये हमें यहाँ पे भी दिखाया है एग्जाम्पल. देखो, if carbon atom is attached with primary, if OH group is attached to carbon containing three groups. देखो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन एटम है तो इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. कि जहाँ पे OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ और वो कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ और एक R के साथ अटैच्ड है, वो होगा प्राइमरी. सेकेंडरी मतलब यहाँ पे एक ही H रहता है और बाकी ये दो R से अटैच होता है कार्बन एटम. और थर्ड, कार्बन इज अटैच विथ ऑल अदर 3 R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, एंड ओनली 1 OH ग्रुप इज देयर. सो एट दिस टाइम कार्बन इज हैविंग टर्शरी कार्बन एटम और थर्ड डिग्री. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम है और उसको जो OH ग्रुप अटैच है वो है टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल. उनको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री भी कहते हैं. तो आपको याद क्या रखना है, OH ग्रुप कौन से कार्बन एटम को अटैच है वो देखना है. वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो कार्बन एटम कितने अदर ग्रुप्स को बॉन्डेड है वो देखो. इफ़ इट इज़ हैविंग ओनली 1 R ग्रुप एंड 2 अदर ग्रुप्स आर H है, हाँ 2 H है. CH2OH है तो प्राइमरी है, लेकिन CHOH है तो वो सेकेंडरी है. ओनली COH है तो वो टर्शरी है और बाकी जहाँ जगह है वहाँ पे R सब्स्टिट्यूएंट है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स अंडरस्टूड. यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है. डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ R इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स वाई दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. Each of these 3 types of alcohols can be either allylic or benzoylic if sp3 carbon atom carrying OH group is further bonded to sp2 carbon atom. अगर ये sp2 कार्बन एटम से बॉन्डेड करते हैं ये कार्बन एटम जो sp3 है, देन इट इज़ आइदर एलिलिक और बेंजालिक, depends on the attachment of carbon atom which is sp3 and it is attached to other carbon atom and that carbon is undergoing sp2 hybridization. मतलब डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे. ओके, तो हम उसका डिफरेंस देखते हैं, एलिलिक और बेंजालिक. एलिलिक मीन्स इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 hybridized कार्बन एटम विच इज़ फर्दर बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. पहले OH ग्रुप किससे अटैच है, जो कार्बन एटम
sp3 में हाइब्रिडाइज हुआ है। sp3 मतलब ये जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सो इट इज अटैच विथ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड देन दैट कार्बन इज अटैच विथ अनदर कार्बन बाय डबल बॉन्ड, तो उसे कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। और एंड दैट आल्सो इट मे बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगेन। Next is benzylic alcohol. In this type of alcohols, OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom, which is further bonded to an aromatic ring. तो बेंजाइल अल्कोहल्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब जो एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जिससे OH अटैच है, वो कार्बन एटम दूसरे इसमें एरोमेटिक कंपाउंड से अगर अटैच है तो उसे कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स, और उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फाइंड आउट कर सकते हो आप, ऊपर का डेटा स्टडी करके थोड़ा ये ट्राई करो। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड्स। अभी देखो sp2 मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या फिर अनसेचुरेशन आता है। In this, OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom, which is a part of carbon-carbon double bond. These alcohols are known as vinylic alcohols or vinylic alcohols. For example, CH2 double bond CH single bond OH, vinyl alcohol. क्या कहते हैं इसे? विनाइल अल्कोहल। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। अभी ईथर्स क्या है? ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल ईथर्स और सिंपल ईथर्स, एंड सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल ईथर्स, मिक्स्ड ईथर्स। डिपेंडिंग ऑन वेदर द टू अल्काइल अराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम्स आर सेम और डिफरेंट रिस्पेक्टिवली। देखो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? the compound which is bonded to the oxygen। देखो ऑक्सीजन के साथ दो आर है और दोनों आर अगर सेम है तो ये सिमेट्रिकल होगा, सिंपल होगा। अगर दोनों जगह पे ओ आर है मतलब आर आर सॉरी एरोमेटिक ए आर ओ ए आर अगर इस फॉर्म में है तो वो सिमेट्रिकल होगा, सिंपल होगा। नीचे है अनसिमेट्रिकल एरर, जैसे आर ओ आर डैश, दिस आर एंड आर डैश आर नॉट इक्वल। एक CH3 हो सकता है, दूसरा C2H5 हो सकता है, सो इट इज़ अ डिफरेंट। और ए आर ओ ए आर डैश दोनों एरोमेटिक रिंग अलग अलग हो सकती है, तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो एग्जांपल दिया है CH3O CH2 CH5 CH2H5 एंड एरोमेटिक में है एरोमेटिक में C6H5 इज फिनाइल ग्रुप, जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो अटैच होता है वो से, एंड देन इट इज अटैच्ड विथ CH3, सो इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। तो हमें नॉमेनक्लेचर कैसे नेमिंग करते हैं वो देखना है। अल्कोहल्स, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए दिया है कॉमन और ट्राइवल नेम्स, कॉमनली जो हम बोलते हैं वी यूज टू से कॉमन नेम। इट इज़ कॉमन और ट्राइवल नेम्स ऑफ अल्कोहल्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग द वर्ड अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू OH ग्रुप। देखो हमें क्या करना है, अल्काइल ग्रुप जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वहाँ पे हम अल्कोहल नाम लिखेंगे, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ऐसे लिखेंगे। नेम हायर अल्काइल ग्रुप्स ऑल्सो इंक्लूड प्रीफिक्स लाइक नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमें उसका पोजीशन भी बता सकते हैं वेदर इट इज़ आइसो, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये टेबल नंबर 11.1 में दिया। 11.1 ये देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, इसको हम आइसो भी बोल सकते हैं, आइसो
प्राइमरी आइसो और सेकेंडरी और टर्शरी, सेम थिंग इज देयर. Next is carbonyl system. In this system, alcohols are considered as derivative of methyl alcohol. तो ये कैसे बनते हैं? They are considered as methyl alcohol, which is called as carbinol. क्या कहते हैं? कार्बिनॉल पूछ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये अलग है. The alkyl groups attached to the carbon carrying OH group are named in alphabetical order. Then the suffix carbinol is added. For example, देखो मिथाइल ग्रुप है, CH2 है और OH है, तो इसे कहते हैं कार्बिनॉल ग्रुप. और ये है मिथाइल कार्बिनॉल. क्योंकि ये ऐसे समझ में ले, they have considered that they are the derivatives of methyl alcohol. That's why they are called as carbinol. ये देखो मिथाइल कार्बिनॉल है. Then we have IUPAC system, as we studied in last year also. According to IUPAC system, alcohols are named as अल्कोनॉल्स. जैसे इथेनॉल्स, मिथेनॉल ऐसे बोलते हैं ना, वो अल्कोनॉल्स. द एंडिंग ई इन द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स OL फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. ई ऑफ द एंडिंग ऑफ अल्केन्स इज रिटेन बाय द एंडिंग विथ OL. जो ई है, अल्केन का ई है, उसको रिप्लेस करके OL लगाते हैं. जैसे मीथेन है, मिथेनॉल होता है IUPAC में, और कॉमन नेम में इट इज़ मिथाइल अल्कोहल. सो द added number of OH groups is indicated by prefix di, tri, etc. before OL. The position of OH groups are indicated by the appropriate location or locatant. फॉर एग्जाम्पल इथेन 1,2 डायोल, मतलब इथेन को 1,2 दो जगह पे डायोल अल्कोहल्स है. सिमिलरली साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड बाय द प्रीफिक्स साइक्लो. अगर वो साइक्लिक है, कम क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हमें पहले नाम देना है साइक्लो टू द पेरेंट अल्केन एंड कंसिडरिंग OH ग्रुप अटैच टू C1 कार्बन एटम. और हम ऐसे एज्यूम करके चलेंगे कि जहाँ पे OH लिखा है वो है C1, बिकॉज इट इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट शुड गेट अ लिस्ट नंबर. तो देखो नीचे स्ट्रक्चर दिया है साइक्लोब्यूटेनॉल. नेक्स्ट इज 2-इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. पेंटेनॉल क्यों है? बिकॉज आप अगर जॉइंट देखते हो कितने हैं, 5 कार्बन एटम है यहाँ पे, इसीलिए वो पेंटेन होता है. और OH ग्रुप इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज पेंटेनॉल. एंड सब्स्टिट्यूएंट इज C2H5. दिस इज एट सेकेंड पोजिशन बिकॉज फर्स्ट पे कौन है? OH. तो वहाँ से काउंटिंग करना है. देखो वैसे ही उन्होंने यहाँ पे टेबल्स दिए हैं, नाम भी दिया है. तो नाम में देखो CH3OH इज, पहले हम कॉमन नाम देखते हैं, मिथाइल अल्कोहल, और फिर इसे कहते हैं मिथेनॉल. CH3CH2OH इज इथाइल अल्कोहल. तो 2 कार्बन एटम है तो इथाइल अल्कोहल, इसे कहेंगे इथेनॉल. ये नोमेनक्लेचर आपको लिखना है. उसके डेफिनेशंस ईथर की और फिनॉल और अल्कोहल की डेफिनेशंस लिखनी है आपको. प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर दिया है, जस्ट नाउ वी स्टडीड प्राइमरी और आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, वो लिखना है. और ये IUPAC का चार्ट लिखना है. थर्ड इज CH3CH2CH2OH. मीन्स 3 कार्बन एटम्स आर देयर, मीन्स पेरेंट अल्केन इज प्रोपेन. N प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन 1 OL.
क्यों 1 ऑल लिखा है? बिकॉज OH ग्रुप इज अटैच्ड एट फर्स्ट कार्बन एटम. नेक्स्ट इज CH3 CH2 CHOH CH3. ब्रांचिंग इज देयर, वी विल कॉल इट एज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर ब्यूटेन टू ऑल. ब्यूटेन टू ऑल सेकेंड पे OH ग्रुप है इसीलिए. फोर्थ वन CH3C. ब्रांचिंग इज देयर CH3 CH2OH. इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. और IUPAC में 2 मिथाइल प्रोपेनॉल. ये कंपाउंड हमेशा आता है, इसको थोड़ा याद रखना आप. 2 साल तो रिपीटेडली आया था. CH3 CH3 3 CH3, एक कार्बन एटम है और उसको 3 CH3 अटैच है और एक OH है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. और IUPAC में 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल. देखो इसमें हम IUPAC जब लेते हैं तो उसमें क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट विल कैरी द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पे आप चाहे ऐसे ले लो चाहे वैसे ले लो, 2 आएंगे, 2 नंबर पे OH आएगा. तो 2, देखो आपने ऐसे स्ट्रेट चेन लिया है कि जिसमें 3 कार्बन आइटम आते हैं और सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है और बीच में 3 आते हैं, इसीलिए वो प्रोपेन है. देखो आप ब्यूटेन मत लिखना वहाँ पे, बिकॉज 2 मिथाइल इज काउंटेड एज सब्स्टिट्यूएंट. 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल. ओके. बाद में देखो CH2 है और ये हर एक कार्बन को OH ग्रुप है, सो इट इज़ डायोल. इथिलीन ग्लिसरॉल कहते हैं कॉमन नेम, और इसे इथेन 1,2 डायोल. अल्फ़ाबेट्स और नंबर के बीच में डैश आता है और 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आता है. फिर से नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में कॉमा. जो नाम है जैसे है वैसे ही लिखना है. आप मन मर्जी से नहीं कर सकते. आपके मन में आया कि मुझे पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखना है, नो, हियर यू हैव टू राइट देयर फर्स्ट लेटर कैपिटल अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और रूल्स. और नंबर है तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में छोटा सा डैश लिखना है. सो लास्ट 2 एग्जाम्पल, CH2OH डैश CHOH. कार्बन दूसरे कार्बन को अटैच है, दैट इज CH2OH. 3 OH ग्रुप्स है. सो प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल. ग्लाइकॉल 2 OH रहते तो आता है, 3 में ग्लिसरॉल आता है. और IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. 3 OH ग्रुप है इसलिए वो ट्रायोल आता है. CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH. इसका नाम है क्रोटोनाइल अल्कोहल और इट इज़ ब्यूट 2 in 1 ऑल. EN भी है, अनसेचुरेशन है, इसीलिए हमें उसका भी नंबर देना है. तो कौन से नंबर पे अनसेचुरेशन है वो बताने के लिए ब्यूट 2 EN 1 ऑल. ओके. सो you will write the IUPAC nomenclature, definitions of alcohols and ethers, and 1.1 फिगर, दैट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स का जो दिखाया है स्ट्रक्चर वो लिखना है. और IUPAC नोमेनक्लेचर का ये चार्ट लिखना है आपको. ओके. सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल डू इट.